सो इस वीडियो में एक्चुअली मेरे को थोड़ा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करनी थी। तो यूजुअली आपने देखा होगा ना, ये मैसेज बड़ा प्रोपोगेट होता है कि यार दबा के पैसा कमाओ, विच नो डाउट यू शुड। बट एक चीज और है जो हम मिस करते हैं कि यार इस पैसे की भूख में आर वी इट्स सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग दैट इज देयर इन लाइफ, क्योंकि लाइफ इज जस्ट नॉट मनी, तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट एक होलिस्टिक जीवन है। रिलेशनशिप्स किस टाइप के होल्ड करते हैं आप, किस टाइप का खाना रख रहे हैं, किस टाइप की बॉडी है आपकी। तो पैसे के साथ साथ इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ भी फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार जब आपकी दुनिया उथर पुथर हुई है, पूरा केओस है, आपको पैसा काफी हद तक बचा पाएगा। लेट्स से रिलेशनशिप्स के लगे हैं इंटरनली बहुत जेलसी, ऑफ कोर्स money opens up the door to, let's say, have good therapists and things like that, but एक आप समझ रहे हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ कि यार सब चीजें आपकी लाइफ में काइंड ऑफ सब पे थोड़ा थोड़ा काम होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर विजडम नहीं है तो आप वही पैसे मे बी यू माइट यूज इट फॉर द रॉन्ग पर्पस, या आप ऐसी जगह पे झोंक दे, स्कैम हो रहे हैं, कुछ हो रहा है कि यार दैट एंटायर हार्डवर्क कुड जस्ट गो टू वेन। एंड अगर पैसा दिमाग में भी चढ़ गया है, you'll become very cunning कि यार दिन रात बस उसके बारे में ही सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स यूज मनी एज अ टूल, जैसे आप सारे टूल्स यूज करते हैं ना, जैसे पेन है, सारा टाइम तो पेन लेके मारते नहीं है किसी को, नहीं, राइट? एक सर्टेन फंक्शन है पेन का, जैसे आप कुछ लिखने बैठे हैं कॉपी पेन पे कुछ, या पेपर पे कहीं कुछ लिखना है, तो आप देख रहे हैं। तो उसी तरह से आई थिंक मेरे को थोड़ी चीज़ें अराउंड सर्टेन थिंग्स बात करनी थी, बिकॉज आई थिंक अगर हम ये चीज़ें फिक्स करते हैं कहीं ना कहीं, इट जस्ट हेल्प्स होलिस्टिकली थोड़ा शार्पर बन सकते हैं। तो पहली चीज विच आई थिंक इज मोस्ट प्रोडोमिनेंट, नेचर की देन कह लो, इज द रिलेशनशिप दैट वी होल्ड विद वुमेन। तो यहाँ पे बड़ा जरूरी है कि क्लियर, एकदम क्लियर वैल्यूज हो। अगर कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ड्रामा ला रहा है, कंफ्यूजन ला रहा है, गेम्स, मैन्युपुलेशन, यार काटो, झाम अपने पास रखो। हमें शांति, पीस चाहिए, केओस नहीं फालतू का। जो आपका पास्ट का ट्रॉमा है, बैगेज है, ठीक है, it's not my responsibility to fix it, it's your responsibility to fix it and then come into, let's say, relationship with me। ऐसा नहीं है कि यार हम बैटमैन कह लो या कुछ, कि यार पूरी दुनिया का भार अपने उस पर उठाया, लेकिन उसकी भसड़ है। अगर आपके पास आ रहे, ऑफ कोर्स देयर वुड बी इश्यूज, बट आई वुड डील विद इश्यूज दैट आर इन दिस रिलेशनशिप, दिस करंट रिलेशनशिप दैट आई हैव विद यू। ये नहीं कि पास्ट के ट्रॉमा, बैगेजेस और वो सब आ रहे हैं तो यार हाथ जोड़ो परे हो, because life limited और time आप waste करें, whatever time you are wasting on that woman, probably you could find some other woman who is more into you, like you're letting go, मतलब आप वो opportunity ही छोड़ दे रहे हो। So that's important, that's a very high level generic thing, of course there are a lot of nuances in it which I will cover in the next videos, but this is just a general, it's a checklist of sort, ठीक है। अब अगली चीज is यहाँ माइंड में आप क्या होल्ड करते हैं। तो a lot of people, I think, in general, हम ना ओवर थिंकिंग और ऐसी सी चीज़ों से अपनी जी मारते रहते हैं। मतलब एक कहते हैं ना, कंट्रोल अपनी अपनी ही माइंड, अपनी ही फैकल्टीज का अपने हाथ में नहीं है। तो वो चीज़ फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, और वो कैसे आता है? थ्रू एक्शन। जब आप क्लियरली, आपको पता है आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, बैठ के क्लियरली प्रायोरिटाइज करें दिन रात, एंड अपने माइंड को आप वहां लगा रहे हैं। क्योंकि माइंड ओवर थिंक कब करता है? जब खाली बैठे हो। तो आपने बहुत फेमस सिंग सुनी होगी ना कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। अब डेविल कुछ ऐसा तो है नहीं कि यार कोई एक्सटर्नली बाहर आके चाकू छुरी मार रहा है आप पे, नहीं। डेविल इज कि यार हमारे खुद की जो अंदर की टेंडेंसीज हैं, वो मतलब काइंड ऑफ इतनी ओवर पावर करती हैं कि सम फॉर सम पीपल इट लीड्स देम टू ट्रैजिक स्ट्रीट्स, लेट्स से सेल्फ हार्म कर लिया या कुछ सेल्फ डिलीशन के पाथ पे, बहुत एक्सट्रीम। तो ये छोटे छोटे नुआंसेस रखना बहुत जरूरी है कॉन्टेक्चुअली ना। एंड जब आप डिसिप्लिन भी रहते हैं, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड भी आता है यार कि ठीक है, जैसी भी है लाइफ, आई एम मूविंग फॉरवर्ड डिस्पाइट ऑल माई सर्कमस्टांसेस, आई एम स्टिल शोइंग अप। तो एक वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड भी रखना, और फोकस्ड, पूरा फोकस्ड, यार फालतू की भसड़, फालतू की बीसी कहीं किसी के साथ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फोकस में और मेरा लक्ष्य, जैसे अर्जुन है
एक लक्ष्य है, बस वहीं जाना है। तीसरी चीज हेल्थ। आई थिंक आपने सुना है, जब माइंड के साथ मैं बात कर रहा हूँ तो हेल्थ की भी, कि यार बॉडी प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि पैसा तो कमा लोगे बट एट व्हाट कॉस्ट, रिलेशनशिप्स या बॉडी की कॉस्ट पे। कितने लोग मैंने देखे हैं यार कि दिन रात भागते रहे, डायबिटीज हो गया, कोई एक्सरसाइज कुछ नहीं किया, एंड देन दे आर इन हॉस्पिटल, पूरी पूरी सेविंग्स चली गई। तो एक होलिस्टिक जीवन जीना यार, हम रोबोट्स या कॉग्स नहीं है, वी आर ह्यूमंस, एंड यू शुड ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ ह्यूमन वुड, नॉट अ मशीन। चौथी चीज, इन्वायरमेंट। आपका इन्वायरमेंट क्या है? तो मैंने ना पिछले वीडियो में एक बात की थी यार कि इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल होल्ड करता है। तो आजकल ये देखा होगा कि यार फिजिकल इन्वायरमेंट साथ हम सोशल विजुअल इन्वायरमेंट पे बहुत टाइम देते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि यार सब कुछ क्यूरेट हो रहा है, आपका बाहर का इन्वायरमेंट, सोशल मीडिया का इन्वायरमेंट, और जो आपका सर्कल है, जो रियल है, रियल लोग, फालतू का ब्लफ और बुलशिट नहीं। ओनली कीप द रियल पीपल इन योर सर्कल। एंड ये सब करते 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 आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करेंगे, वो एक प्रेजेंस आपकी डिफाइन करता है, एक ऑरा। अगेन इन लास्ट वीडियो आई मेंशन कि ऑरा ये नहीं है लाइट्स आ रही हैं कुछ, आप बड़ा है सी टाइप के इंसान बन रहे हो, दूसरे को दबाने वाला। इन जनरल योर प्रेजेंस, लाइक द वे यू होल्ड योरसेल्फ टेल्स अ लॉट अबाउट यू। इस तरह से ना आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, किंग की तरह एक काइंड ऑफ फंक्शन कर रहे हैं लाइफ में ना, कि आप बस क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं अपने एक्शंस के थ्रू, एंड फोकस के साथ, ऐसा नहीं फालतू डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इधर उधर। And then you see how money would kind of start entering your life, or once money also enters, you hold the right relationship। ऐसे नहीं कि EMIs और इस सब में बॉन्डेजेस इस सब में फंस गए हैं कि फिर स्लेव ही बन गए टॉक्सिक जॉब का। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके हर चीज पे आगे बढ़ते रहना। आई थिंक that was a POV which I wanted to share. Anyhow, let me know what you feel about this video, and until then, this is Dibishish Pindra. Bye.